तो आज हम बात करेंगे वेटेरिनरी प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 के बारे में। पिछला पार्ट 1 हमने देखा था और उस पार्ट 2 के बारे में आज मैं लेकर आया हूँ। काफ़ी 20 या 25 के समथिंग क्वेश्चन है, तो इनको एक बार ज़रूर देखें क्योंकि वेटेरिनरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आगामी वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अब देखते हैं हम उन क्वेश्चनों को। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी पार्ट 2 के साथ सार्थक क्लासेज में आपका। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके वेटेरिनरी कोर्स है, जैसे कि RPVT, ASTP, AIPVT, जो कि 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, 5 ईयर डिग्री कोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता बायोलॉजी फादर किसे कहा जाता है? तो जो भी बायोलॉजी फादर किसे कहा जाता है तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु या फिर मेंडल। तो याद रखना जो जीव विज्ञान का पिता है ना वो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर सी राइट हो जाएगा हमारा। फिर हमारा क्वेश्चन 2 इस प्रकार है यहाँ पर कि जीव विज्ञान का भौतिक आधार है यानी फिजिकल जो बेसिक है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का फिजिकल बेसिक कौन सा है? तो याद रखना जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जीवद्रव्य है। तो जो जीवन का भौतिक आधार होता है ना वो जीवद्रव्य होता है, क्योंकि किसी भी मान लो कि ये कोशिका है और इसमें ये केंद्रक है और इसके केंद्र के चारों ओर ये क्या होता है? जीवद्रव्य होता है। अगर ये जीवद्रव्य नहीं होता तो इस कोशिका और इस जो केंद्र की है ना वो कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जीवद्रव्य के बिना किसी भी जो है ना जीवन की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? यानी सर्वप्रथम फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड यानी सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ऑप्शन है स्लाइडन और सेकंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है स्वान एंड ऑप्शन डी हमारा डार्विन। तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए कोशिका का हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर रिपीट किया है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने चलाया? रॉबर्ट हुक को। फिर आएगा कि जीवद्रव्य की जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखना ल्यूवियन हॉक ने की थी। फिर आएगा हमारा कि मर्त कोशिका की खोज किसने की थी? तो मर्त कोशिका की खोज और सर्वप्रथम कोशिका की खोज दोनों ने रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते थे? पावर सेंटर किसे कहते थे? तो याद रखना जो पावर सेंटर होता है ना वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? शक्ति केंद्र होता है। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी रचना पादप कोशिका यानी प्लांट सेल को जंतु कोशिका एनिमल सेल में विभेदित करती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी पर्णहरित, ऑप्शन सी सेंट्रोल और ये सभी। तो जो है ना ये सभी है ना किसी पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति भी करती है, पर्णहरित भी करती है और सेंट्रियोल भी करती है। ठीक है ना, तीनों करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार है यहाँ पर, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है यानी सुसाइड, जो सुसाइड थैली है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखना जो सुसाइड थैली है वो राइबोसोम को नहीं कहते हैं बल्कि लाइसोसोम को कहते हैं। कई बार क्या होते हैं वो राइबोसोम कराते हैं क्योंकि लास्ट में सोम सेम है, इसलिए याद रखना लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ये सेम रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? तो बताओ किसने लगाया था? वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक या ग्रेगर मेंडल ने? तो वाटसन एवं क्रिक थे ना, उन्होंने जो डीएनए की द्विकुंडली थे ना वो संरचना, उसके बारे में किसने पता लगाया था? उसके बारे में वाटसन एवं क्रिक ने पता लगाया था। ठीक है, तो आप इसके बीच का जो व्यास है और इसकी जो कुल लंबाई है उसको भी ज़रूर याद रखें क्योंकि काफ़ी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 8 नंबर, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए डीएनए का जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रमुख कार्य पूछ लिया गया है, तो प्रमुख कार्य कौन सा? प्रोटीन संश्लेषण,
कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन या फिर आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो जो डीएनए होता है ना, वो हमारी आनुवंशिक कोशिकाओं जो क्रियाएं होती है ना, उनका संचालन कौन करता है? डीएनए करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ना, वो किस में पाया जाता है? यानी आरएनए किस में पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या फिर राइबोसोम में? तो याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसे पावर सेंटर भी कहते हैं। अभी पिछली जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें आया था कि उसे क्या कहते हैं? पावर सेंटर भी कहते हैं। और ये जो है ना, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 क्वेश्चन है हमारा कि 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि आनुवंशिक का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है? अभी जो पिछले हमें देखा था वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर उसमें जो आपने पूछा था वो बायोलॉजी का पूछा था और यहाँ पर आनुवंशिक का पिता पूछा है। तो बताओ, लेमार्क, डार्विन या मेंडल या फिर अरस्तु? आनुवंशिकी का पिता पूछा, यस जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक का पूछा गया है। ठीक है। हाँ, तो याद रखना अरस्तु जो है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि आनुवंशिकी का पिता है उसे कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहते हैं। बल्कि अरस्तु को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? बताओ, 46, 47, 56, 57? तो याद रखना 46 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग, जेनेटिक डिजीज कौन से हैं? वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या फिर ये सभी? तो ये सभी जो है ना, ये हमारे जेनेटिक डिजीज है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। वर्णांधता, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। वर्णांधता है ना, वो ब्लाइंडनेस होती है, यानी इसमें जो है ना, आँखों की रोशनी तो नहीं जाती है, लेकिन उसमें आँखों की जो कलरिंग है ना, वो चेंज हो जाती है। ठीक है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, जो हमारा रक्त है ना, उसकी शरीर में कमी आ जाती है। ठीक है। और उसमें जो हमारे रक्त का थक्का है ना, वो नहीं बन पाता है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, कि वो हमारा नहीं बन पाता है। और जो टर्नर सिंड्रोम है ना, ये भी एक आनुवंशिक डिजीज़ है। ठीक है। और ये तीनों क्या है? हमारे जेनेटिक डिजीज़। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि लड़का पैदा होगा जब एक्स एंड वाई गुणसूत्र हो, या फिर एक्स वाई हो, या फिर वाई वाई हो, या फिर एक्स 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 हो? तो याद रखना, जब भी एक्स एंड वाई होगा तब हमारे यहाँ पर हाँ राइट है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया। देखिए यहाँ पर हीमोफीलिया का क्वेश्चन आ गया। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो जो जिसमें ये लक्षण दिखाई देता है ना, क्या उसमें आयरन की कमी होती है? क्या उसमें रक्त का बहना बंद नहीं होता है? रक्त बनता ही नहीं है? या रक्त में श्वेत रक्त कण मृत होते हैं? आयरन की कमी भी नहीं होती है, रक्त भी बनता है उसमें, और रक्त में श्वेत कण भी मृत नहीं होते, लेकिन उसमें जो रक्त का बहना है ना, वो बंद नहीं होता है। ठीक है। ये हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। हाँ राइट है। ये आनुवंशिक इकाई है। हाँ ये भी राइट है। यह गुणसूत्र में उपस्थित रहता है। हाँ ये भी राइट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम यानी सिंथेसिस किसने किया था? कृत्रिम संश्लेषण, जीन का कृत्रिम यानी लेब में सिंथेटिक सिंथेसिस किसने किया था? याद रखना, जो हमारे हरगोविंद खुराना है ना, हरगोविंद खुराना, उन्होंने लेब में इस जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक चयन सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सबसे पहले प्रतिपादन का नाम क्या है? प्राकृतिक चयन सिद्धांत का प्रतिपादन का नाम क्या है? तो बताओ, कौन सा वो वैज्ञानिक है जिसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तु?
हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन का नाम दिया था। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया। जो मेंडल ने एक पौधा चुना था, ठीक है, जिसके लिए उसने अपनी जो पत्रिका में के माध्यम से वो फेमस हुआ था, तो वो कौन सा पौधा था। याद रखना, जो मटर थी ना, मटर का पौधा था। ठीक है, और उसने जो मटर के अलावा एक और पौधे का जो है ना उसने चुनाव किया था, लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं रहा क्योंकि मेंडल ने भी अपनी पुस्तिकाओं में उसका बहुत ही कम अध्ययन किया। ठीक है, क्योंकि वो पौधा था, उसका नाम था मक्के का पौधा। ठीक है, ये यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पर मटर का पौधा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक वर्णांध व्यक्ति जो अनाथ होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है। पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ऐसा बताया गया था कि जो जेनेटिक डिजीज़ है वो कौन कौन से होते हैं, उनमें से एक था वर्णांधता। तो जो वर्णांधता में होता ना, वो व्यक्ति जो है ना, एक तो रेड कलर और एक ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर में जो है ना वो पहचान नहीं कर पाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की मैं अगर यहाँ पर हमारे जो कोई व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति अगर यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ पर रेड कलर और एक हमारा ग्रीन कलर दोनों यहाँ पर रख दे, तो वो ना इन दोनों की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है ना, इन दोनों की क्या नहीं कर पाता है, पहचान नहीं कर पाता है। किस संघ के जंतुओं को जीवदर व प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। बताओ किस वर्ग के जंतुओं को जीवदर व प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। तो वो यहाँ पर होगा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा या फिर ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट होगा प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जंतु अमीबा। देखिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ही दे दिया गया है कि जंतु अमीबा किस प्रकार का कोशिकीय है। तो याद रखना एक कोशिकीय है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। याद रखना, फर्स्ट पोरीफेरा, सेकंड सिलेंटेंट्रा, थर्ड एम्फीबिया या फिर है हमारा प्रोटोजोआ। तो याद रखना प्रोटोजोआ को जो है ना उसमें अमीबा और जो यूग्लिना है उनको इस प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये संघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 क्वेश्चन है मेंढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है। ठीक है, जो मेंढक है ना उसमें जो श्वसन है ना वो 3 प्रकार से होता है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, त्वचा के द्वारा भी होता है, क्लोम के द्वारा भी होता है और फेफड़ों के द्वारा भी होता है। अब आप कहोगे कि इन तीनों के बारे में कैसे होता है। तो जो मेंढक होता है ना वो हमारा जलीय भी होता है और जो स्थल में भी रहता है, यानी एक उभयचर के माध्यम से काम करता है। तो इसमें क्या होता है ना, जो ये उभयचर प्राणी है तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपनी शरीर की त्वचा से भी जो है ना ये श्वसन ग्रहण कर लेता है और अपने क्लोमों के माध्यम से भी श्वसन ग्रहण कर लेता है और फेफड़े के माध्यम से भी ये क्या कर लेता है, श्वसन ग्रहण कर लेता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर नोट करें। ठीक है, 23 क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है। ठीक है, कि वास्तविक मछली रियल फिश कौन सी होती है। बताओ, स्टार फिश होती है, ब्रिटल स्टार होती है, हिपोकैम्पस होती है या फिर सी कबर होती है। तो बताओ, जो हिपोकैम्पस होती है ना, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, वास्तविक मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंढक किस वर्ग का जंतु है। ओस्टिकथिज, एम्फीबिया, सरीसृप या फिर कॉन्ड्रिकथिज। तो याद रखना जो मेंढक है ना हमारा वो मेंढक यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। 25 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है। देखिए, यहाँ पर आपको स्तनियों का और ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तो जो स्तनियों का हृदय है ना वो हमारा यहाँ पर 4 कोष्ठों का होता है। ठीक है ना। फिर हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्तनधारी वर्ग यानी मेमैलियन क्लास में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। भैंस, बकरी, मनुष्य और व्हेल।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा जो स्तनधारी वर्ग का जो बकरी है तो होता है ना, उसका जो तापमान है ना वह जंतु वर्ग में सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? बताओ, नाक से, त्वचा से, गिल से या फिर मुंह से? ये क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दीजिए। पिछले वीडियो में काफ़ी ने कमेंट किया था और काफ़ी ने राइट आंसर दिया था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बता देना नेक्स्ट वीडियो जो केमिस्ट्री से आए या फिर फिजिक्स से आए या फिर बायोलॉजी से आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।